निरंजन भिक्षा देहि अलोक निरंजन। लाओ बाबा मंजन। मैं तुझे मंजन बेचने वाला नजर आ रहा हूँ। मंजन बच्चा, हम साधु संत हैं, अलख लगा रहे हैं। अलख निरंजन भिक्षा देहि। बच्चा, मुझे भिक्षा चाहिए। भीख मांगती हो? हाँ बच्चा, ये कौन सा नगर है? ये अम्बा नगरी है। ओह, ये अम्बा नगरी है। हाँ बच्चा, मैंने सुना है कि इस अम्बा नगरी का जो राजा है, हाँ वो धर्मात्मा है। जो भी प्राणी उसके द्वार पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, ये तो सत्य है कि हमारे महाराज के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। यानी तो उनका द्वारपाल है। जी तो बच्चा, बाबा, मैं ये जानना चाहूंगा, तुम्हारे महाराज इस समय राज दरबार में उपस्थित है अन्यथा नहीं? हाँ हाँ, दरबार में ही है। तो बच्चा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं, चलिए दरबार में। चलो। आ जाओ। महाराज आपकी जय। कहो द्वारपाल, दौड़ते हुए भागते हुए आने का क्या कारण है? महाराज, आपके दरबार में एक बाबा जी का आगमन हुआ है। क्या हाँ साधु बाबा का पदार्पण? हाँ, अरे तब तो उनकी अगवानी लेनी चाहिए। अवश्य महाराज, चलो द्वारपाल। आइए। साधु बाबा के चरण कमलों में अम्ब का प्रणाम स्वीकार हो। ये शुभ हो, कल्याण हो, आपकी राज्य सदा हरी भरी बनी रहे। हे साधु बाबा, कहो आपका पदार्पण कहाँ से हो रहा है? राजन, तुम ये जानना चाहते हो कि हमारा इस समय पदार्पण कहाँ से हो रहा है? हाँ साधु बाबा। वैसे तो साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं होता, परंतु इस समय हम नैमिष धाम से प्रस्थान कर रहे हैं। क्या नैमिष धाम से आपका पदार्पण हो रहा है? अहो हमारे भाग्य, जो आप जैसे मुनि श्रेष्ठ हमारे द्वार पर पधारे हो। द्वारपाल, साधु बाबा के लिए आसन लगाओ। द्वारपाल, राशन नहीं बेटा, आसन। आओ बैठो महाराज। अहो हमारे भाग्य, जो आप जैसे मुनि श्रेष्ठ हमारे द्वार पर पधारे हो। हे राजन, साधु बाबा, यदि आपकी लालसा है तो हम आपके इस राज्य में अवश्य कुछ क्षण ठहरेंगे। आओ बैठो महाराज। कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। क्या चाहत क्या दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो
किस सेवा भाव से आपका स्वागत सम्मान करूं। वैसे तो इस संसार के मध्य किस संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी न किसी के जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी न किसी के जाते। आती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते। हर द्वार पर नहीं जाते, उन्हीं द्वार पर जाते हैं जिनके अहोभाग्य होते हैं। हमारे कुछ पूर्व जन्म के पूर्ण उदय हुए, जो आप जैसे मुनि श्रेष्ठ हमारे द्वार पर पधारे हो। कहो कहो कौन सी जिज्ञासा लेकर के आए हो, किस सेवा भाव से आपका स्वागत सम्मान करूं। चलो चलो चल करके भोजन ग्रहण करो। राजन, यदि मैं आपके इस राज्य में प्रवेश किया है, आपके दरबार तक आ ही गया हो, तो भोजन भाव तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन राजन, आपके इस स्वभाव को देखकर मैंने जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे ही निकले। मैंने सुना था कि आप बहुत ही धर्मात्मा है, आप बहुत ही बड़े दानवीर हैं। जो भी प्राणी आपके दरबार को आता है, जिस भाव से आता है, उसकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है। हे शाद बाबा, ये सब आप जैसे तपस्वियों के आशीर्वाद से और उस पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकंपा से सभी कार्य संपन्न होते हैं। शाद बाबा, बस ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, हर साधु न भूखा जाए। राजन, वैसे तो आपके बहुत अति उत्तम विचार है, परंतु राजन, जिस भाव से हम आपके दरबार को आए हैं, वो बात आपसे कहने में मुझे सकुचाहट सी लग रही है। क्या सकुचाहट? हे शाद बाबा, अपना भाव प्रकट करें। राजन, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा न हो मैं अपने मुख को खोलूं और मेरे कहे हुए शब्द मिथ्या चले जाए। शाद बाबा, हम महाराज जम्ब हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। आज तक हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। साधु बाबा, कि तुम जो मांगोगे, अच्छा, तुम जो मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी। तुम जो मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी।
इससे करो तुम्हें राजी भोले बाबा तुम जो मांगोगे तो दे देंगे भोले बाबा जी। हे साधु बाबा, हमारे पास धन की कमी नहीं है, जितना धन चाहो उतना धन ले जाओ। बोलो आपको क्या चाहिए? राजन, आप कह तो रहे हैं, परंतु मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। परंतु कैसे मांगोगे? आपके हृदय में कैसी शंका है साधु बाबा? श्रवण करो राजन। और कि यदि तेरा आप चाहते हैं, पति बचन यदि तेरा आप चाहते हैं, बचन तुम तिल भरो, कि जब तक ना भरोगे तिरवाचा होगा लयती जब तक ना भरोगे तीन बचन होगा लयती करो। राजन, यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, यदि हमारे मन की तमन्ना को आप जानना चाहते हैं, तो इससे पहले अपने मुख से 3 वचन भरो, उसके पश्चात में अपने हृदय की इच्छा तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। साधु बाबा, मुझे तो आपकी बातों पर हंसी आ रही। हंसी? लगता है कि इस भूमंडल पर आप लोग आज तक अरे गहरे राजाओं से भिक्षा भ्रमण किए हैं। साधु बाबा, अरे इसमें तिरवाचा की बात कहाँ से आ गई? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजन, मैं तिरवाचा इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आप हमारे वचनों से मुकर जाए, और यदि तुम मुकर जाओगे तो जानते हो क्या होगा राजन? क्या होगा राजन? और कि प्रभु के वचन पर चाहे पीता, प्रभु के वचन मिथ्या जा सकते, परंतु यदि साधु संतों ने एक बात कह दिया और वो बात मिथ्या चली गई, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो आप हमारी बातों से मुकर जाए, इसलिए मैं तिरवाचा लेना चाहता हूँ। साधु बाबा, आपके कहने का तात्पर्य, जब तक हम आपको 3 वचन नहीं देते तब तक आप अपनी बात नहीं बतलाओगे? नहीं राजन। तो ठीक है साधु बाबा, ये गंगा जल से भरा हुआ कमंडल मुझे प्रदान करो। लो राजन, इसमें जल थोड़ा सा ही है।
साधु बाबा, हमारे हाथ में गंगा जल से भरा हुआ कमंडल ये साक्षी है। सूर्य और चांद को साक्षी मानकर, पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूं, हे साधु बाबा, कि तेरे बात जाना तुम्हें भरता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। साधु बाबा, मैं अपने गुरु महाराज की सौगंध खा करके कहता हूं, जो कुछ भी आप मांगोगे सो हम प्रदान करेंगे। हे साधु बाबा, कि मांगो